बात करने की कला और देश के बड़े बड़े लोगों के लिए बला। बड़े बड़े डिग्री रखने वालों का 12वीं पास के सामने एक नहीं चला। हम बात कर रहे हैं एक करोड़पति, मास्टरमाइंड, फ्रॉड, चापलूस और जेल में सजा काट रहे अमीर लेकिन अपराधी सुकेश चंद्रशेखर की। सुकेश वह महान मास्टरमाइंड व्यक्ति है जिसने अनहोनी को होनी में बदल दिया और दुनिया को बताया कि कुछ समय के लिए ही सही लेकिन पैसा ही सब कुछ है। चालाक, हुनरमंद, बेबाक, साथ में सबसे बड़ा हथियार बात करने की कला समंदर। अपने अंदर ये सारे हुनर के दम पर 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का फ्रॉड बड़ी आसानी से कर लिया और मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल दिया। सुकेश ने जेल में दुनिया का सारा ऐशो आराम, सारे सुख सुविधा मानो जेल को अपने ससुराल और जेल का सबसे अमीर और सम्मानित दामाद वाली जिंदगी जिया। इन सारी तारीफों को मद्देनजर रखते हुए सुकेश को एक अविश्वसनीय व्यक्ति का दर्जा दिया जाना भी कम पड़ता है। सुकेश मिसाल है आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में। अब इतनी तारीफ सुन ही लिए हैं तो कारनामे भी सुनिए। सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। सुकेश के पास बात करने की जबरदस्त कला थी। सुकेश महज 17 साल का था जब 12वीं पास किया था, लेकिन साउथ इंडियन से लेकर हिंदी और इंग्लिश बड़े अच्छे से बोल लेता था। इसी 17 साल के उम्र में सुकेश ने अपना पहला कारनामा किया और 2007 में अपने फैमिली सर्कल के एक व्यक्ति की जमीन का मामला जो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास फंसा था, जिसे सुकेश निकालने का झांसा देकर 1 करोड़ लेकर फरार हो गया। महज 17 साल की उम्र में 1 करोड़ लूट लिया, लेकिन जाता कहाँ, पकड़ा ही गया। अब दूसरा सुनिए। 2012 की बात है। कोची में साड़ी का ब्रांड था इमैनुअल सेल। सुकेश इमैनुअल सेल के ऑनर के पास जाकर बोला कि कैटरीना को आपके सेल का ब्रांड बनाएंगे। ऑनर उसकी बात मान जाता है और 20 लाख रुपए दे देता है, लेकिन कैटरीना तो दूर की बात, सुकेश भी गायब हो जाता है। अब बारी आती है मलयालम एक्ट्रेस लीला मारियो पोल की। वैसे सुकेश लीला को बहुत पसंद करता था। सुकेश ने लीला से बात करने के लिए अपने आप को सन टीवी का ऑनर बताया और एक बहुत बड़ी मूवी बनाने की बात करता है जिसमें लीला को लीड रोल देने की भी बात करता है। लीला उस वक्त छोटे मोटे रोल ही किया करती थी, इसलिए लीला लीड रोल सुनकर सुकेश के जाल में फंस जाती है। लेकिन मूवी तो नहीं बनी, पर लीला सुकेश के साथ लोगों को लूटने के काम में लग जाती है और 2014 में शादी भी कर लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये शादी भी फ्रॉड तरीके से किया गया था। पता नहीं और किस किस चीज में लीला के साथ मिलकर फ्रॉड किया होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और नए कारनामे सुनते हैं। अब पति पत्नी मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम फ्यूचर एंड टेक्निक्स था, उस पर नजर लगाते हुए ऑनर के पास कांटेक्ट किया। खुद को आईएएस बताते हुए बोला कि आपके कंपनी को हम 132 करोड़ का गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे, जिससे आप पूरे कर्नाटक में अपनी मशीनें लगा देंगे। जिसके लिए सुकेश ने 19 करोड़ मांग लेता है और रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन इस 19 करोड़ को ऑनर ने कैनरा बैंक से लोन लिया था, बेचारा, जिसकी ईएमआई आज भी भर रहा होगा। ये बहुत गलत और दुख भरा हरकत था सुकेश और उसकी वाइफ लीला की। खैर, नए अपराध की तरफ रुख करते हैं। ये बात है 2017 की। जयललिता जी की पार्टी AIADMK से जुड़ी है। जयललिता जी के देहांत के बाद पार्टी का बंटवारा हो जाता है, लेकिन इसमें एक और बड़ा नाम होता है VK शशिकला, जिनका एक भतीजा था TTV दिनकरन, जिसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन पार्टी चिन्ह को पार्टी के बंटवारे के बाद यूज कौन करेगा, इस बात पर बहस छिड़ जाती है। बहस इतना कि इलेक्शन कमीशन को बीच बचाव में आना पड़ता है और इस पार्टी चिन्ह को ही अस्थायी रूप से बैन कर दिया जाता है। अब इस मामले में भी सुकेश अपनी रोटी सेकने TTV दिनकरन के पास पहुंच जाता है और दिनकरन से कहता है कि पार्टी ने आपके साथ नाइंसाफी की है, अच्छा मौका है इनसे बदला लेने का। दिनकरन कहते हैं कि कैसे? तब सुकेश अपने चाल का पत्ता फेंकते हुए कहता है कि मैं आपको पार्टी के चिन्ह को दिला सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन में मेरी बड़ी चलती है, अच्छे संबंध है। दिनकरन भी सुकेश की बातों में आ जाता है। सुकेश इस काम के लिए 50 करोड़ लेता है और मिस्टर इंडिया बन जाता है। 50 करोड़ लेके गायब। लेकिन सुकेश का यहाँ से गायब होना सुकेश के आम जिंदगी जीने वाला आखिरी फ्रॉड था, क्योंकि TTV दिनकरन काफी पावरफुल व्यक्ति थे। उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच में FIR करा देता है, फिर पुलिस सुकेश को पकड़ लेता है और 2017 से आज तक सुकेश जेल में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुकेश तो जेल चला गया तो सुकेश का खेल खत्म। तो आप लोग गलत सोच रहे हैं,
क्योंकि असली खेल तो अब जेल के अंदर, वो भी दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से शुरू होता है। अब दिल्ली तिहाड़ जेल की कहानी सुनिए। मैं शुरू में जेल को सुकेश का ससुराल क्यों कहा था, आपको जेल के अंदर की कुछ बातें बता रहा हूँ। जेल में कैदियों को संभालने के लिए जेलर होता है, जेल पहरेदार होते हैं, जेल में सफाई कर्मी भी होते हैं, मोबाइल जैमर भी लगा होता है, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं। ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी कैदियों पर निगरानी रखने और सभी के हरकतों में सुधार लाने के लिए होता है। लेकिन सुकेश के केस में ये सभी चीजें उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। ये 2019 की बात है, जब जेल में दो नए मालदार अपराधी आते हैं, शिवेंद्र सिंह और मालविंदर सिंह। इन दोनों को 740 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सजा हुआ रहता है। सुकेश को जैसे ही इन दोनों के जेल में आने और मालदार होने का पता चलता है, सुकेश तुरंत पुलिस वालों से इन दोनों की डिटेल निकलवाता है। हर एक डिटेल, यहाँ तक कि पुलिस की फाइल से शिवेंद्र सिंह की पत्नी का भी मोबाइल नंबर रख लेता है। मैं आप लोगों को खास खास बातों को ही बता रहा हूँ, नहीं तो सुकेश जेल में बैठे बैठे या लेटे लेटे भी कह सकते हैं कि आम रोज खाता था, यानी कि लाखों रुपए का फ्रॉड हर रोज करता था। अब 2020 का वो समय आता है जिस वक्त भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर चल रहा होता है। फिर जून 2020 में शिवेंद्र सिंह की पत्नी को एक लड़की का कॉल आता है और कहती है, लॉ सेक्रेटरी अनूप आपसे बात करना चाहता है। फिर अनूप कहता है कि हमें कोरोना का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शिवेंद्र सिंह की जरूरत पड़ेगी। हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं जिसका शिवेंद्र सिंह को मेंबर बनाएंगे और शिवेंद्र सिंह को गुप्त रूप से जेल से निकालने वाले हैं, और इस बात को किसी से शेयर मत करना, नहीं तो हमारे गवर्नमेंट की बहुत बदनामी होगी। शिवेंद्र सिंह की पत्नी शिवेंद्र के जेल से छूटने की बात से खुश होकर सभी बातों में हामी भर देती है और फिर पार्टी फंड के नाम पर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 20 करोड़ मांग लिया जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 35 ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं, जिससे 200 करोड़ रुपए लूट लिया जाता है। शिवेंद्र की पत्नी शिवेंद्र के बाहर नहीं आने पर सवाल करती है, तो अब सीधे शिवेंद्र की पत्नी को धमकी दिया जाता है और पैसे जबरदस्ती लेना शुरू कर देते हैं, जिससे परेशान होकर शिवेंद्र की पत्नी आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है। लेकिन 740 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के कारण ईडी ने शिवेंद्र सिंह के अकाउंट पर नजर बनाए रखते हैं। लगभग 200 करोड़ के ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर लेते हैं और जांच पड़ताल में लग जाते हैं। फिर कॉल डिटेल भी निकाल लेते हैं। इन्हीं सब डिटेलों से दिल्ली स्पेशल सेल को एक ILD नंबर मिलता है, यानी कि यूके बेस्ड इंटरनेशनल नंबर मिलता है, जिसे ईडी ट्रेस करता है। तो इस नंबर से एक एयरटेल का इंडियन सिम मिलता है। फिर उस सिम का लोकेशन ट्रैक किया जाता है तो दिल्ली में रोहिणी इलाके का पता चलता है। फिर और डीप जाने पर पता चलता है कि ये तो दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर की लोकेशन आ रही होती। अब दिल्ली स्पेशल सेल और ईडी को पक्का पता तो चल जाता है कि इस नंबर का लोकेशन तिहाड़ जेल ही होता है और तिहाड़ जेल से ही ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन सभी अधिकारी और एजेंट लोग अपना सिर खुजलाने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी मोबाइल सिम जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है। सब के सब सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि जेल में तो मोबाइल जैमर लगा होता है। फिर चुपके से जेल के अंदर का हाल पता किया जाता है। तब जो पता चलता है उससे तो इन सब अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अधिकारियों को पता चलता है कि उस नंबर को यूज करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुकेश ही था, और सुकेश इस तिहाड़ जेल में अपने ससुराल की तरह मजे में था। जेल के अंदर और जेल के बाहर हर जगह सुकेश के लोग थे। वो भी कौन? जेल में सफाई कर्मी से लेकर जेलर तक टोटल 81 अधिकारी कर्मचारी थे, जिन्हें सुकेश हर महीना सैलरी दिया करता था। इनके सैलरी में टोटल अब तक 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। सुकेश 40 कैदियों को रखने की जगह पर अकेले आराम से बिंदास रहा करता था। जो कैमरे लगे थे उसमें कपड़े डले थे, वो भी सालों से किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों को सुकेश जरूरत से भी ज्यादा पैसा दिया करता था। लेकिन सुकेश इन्हें ज्यादातर कैश में पैसे दिया करता था, जिसका पता लगाने के लिए स्पेशल सेल ने शिवेंद्र की पत्नी से मदद लेते हैं और सुकेश के पैसों के मांग पर शिवेंद्र की पत्नी 10 करोड़ देने के लिए राजी हो जाती है। जब शिवेंद्र की पत्नी एक व्यक्ति को देने जाती है तो उसका पीछा पुलिस वाले करते हैं और उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेते हैं। उससे पूछताछ करने पर पता चलता है कि सुकेश के पैसों का लेन देन तो पूरे इंडिया में फैला है। पुलिस सोच में पड़ जाता है कि जेल में बैठकर इतना बड़ा कारोबार चल रहा होता है। सुकेश के पास करोड़ों पैसे तो आते थे, लेकिन उसका करता क्या?
पैसे ब्लैक मनी में आ जाते थे। इसलिए सुकेश ने दिमाग लगाया और उन पैसों से हार, बंगला और गाड़ी और कई महंगी महंगी सामान खरीदा करता था। जेल में बैठकर एक मोबाइल से सुकेश जेल में बैठकर प्लान बनाता था और बड़े बड़े लोगों को लूटा करता था। लेकिन कोई भी सुकेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाता था, क्योंकि सुकेश तो ऑलरेडी जेल में बंद था। डिप्टी जेलर DS मीना को इसी मामले में अरेस्ट किया गया था, क्योंकि DS मीना सुकेश के 2 आदमी दीपक और प्रदीप से हर 15 दिन में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लिया करता। सुकेश के इसी चक्कर में फंसे 8 पुलिस वालों को भी अरेस्ट किया गया था। सुकेश जेल को ही अपना आलीशान घर बना लिया था। सुकेश के लिए सारे सामान पुलिस वाले खुद लाया करते थे। सुकेश जेल में सुकून की जिंदगी, अयासी और जैसी मर्जी वैसी जिंदगी जिया करता था। सुकेश के लिए सोने में सुहागा के साथ जेल में सुहागा हो जाता है, क्योंकि सितंबर 2023 में सुकेश की वाइफ लीना को भी जेल हो जाता है और लीना को सुकेश के रूम से महज 30 मीटर की दूरी में बंद किया जाता है। शायद लीना और सुकेश की ये सोची समझी चाल थी, क्योंकि सुकेश के लिए जेल पहले से ससुराल की तरह था। लेकिन अब लीना भी वहां पहुंच गई। ये लोग कैदी होकर जेल में बंद होकर भी गजब जिंदगी जी रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर सुकेश अपनी वाइफ लीना के साथ मिलकर इस फ्रॉड के कारोबार को चलाने लग गए और इन्हीं सब कामयाबी के खुशी में जेल में हर महीने पार्टी किया जाता था। और ये पार्टी मामूली या सिर्फ जेल तक सीमित नहीं था। इस जेल में पार्टी में बॉलीवुड को भी शामिल किया जाता था। इस जेल में पार्टी में बॉलीवुड को भी शामिल किया जाता था। कैसे? आइए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड और मॉडल, सुपर मॉडल, इन सब के साथ अपनी बड़ी और अच्छी पहचान बनाने वाली पिंकी ईरानी से सुकेश की बात होती थी। सुकेश पिंकी ईरानी को करोड़ों रुपए देता था और कहता था कि मेरे पार्टी में मॉडल और सुपर मॉडल, उन्हें लाना तेरा काम है। फिर पिंकी ईरानी को खूब पैसे मिले, जिससे पिंकी ईरानी सुकेश की हर बात माना करती थी। फिर शुरू होती है बॉलीवुड की हीरोइन से बात करने और मिलने की कहानी। मई 2018 में टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना को पिंकी के थ्रू तिहाड़ जेल में लाया जाता है और वहां सुकेश जेल में खुले सांड की तरह था। सुकेश चाहत को देखते ही प्रपोज कर देता है। चाहत सुकेश को मना कर देती है। चाहत पहले से शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे और चाहत को जेल में धोखे से लाया गया था। चाहत पुलिस को यही बताती है। फिर भूमि को सुकेश अरबपति बनकर फोन करता है और महंगी गिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन भूमि साफ मना कर देती है। सुकेश का मन टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। सुकेश को बॉलीवुड से इतना लगाव जो था। अब भूमि तो पटी नहीं, तो सुकेश ने सारा अली खान को कई महंगे गिफ्ट भेजा। सारा अली खान भी सारे गिफ्ट को वापस कर दिया, सिर्फ एक चॉकलेट को छोड़कर। लेकिन जब सारा अली उस चॉकलेट को खोलती है तो पता चलता है कि उसमें करीबन 10 लाख रुपए का भी, उससे भी ज्यादा का एक घड़ी था। सुकेश ने जानवी कपूर को भी गिफ्ट और पैसे दिए, लेकिन जानवी ने भी सुकेश के किसी भी चीज पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मना कर दिया। सुकेश बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था और सोचने वाली बात यह थी कि सुकेश की वाइफ लीना इसमें सुकेश का पूरा साथ दे रही थी। वैसे भी सुकेश और लीना की शादी भी फ्रॉड थी। सुकेश बचपन से फ्रॉड था, काम भी फ्रॉड वाला करता था, फ्रॉड शादी भी थी और गर्लफ्रेंड भी फ्रॉड तरीके से बनाना चाहता था, उसमें भी फ्रॉड, जेल में भी फ्रॉड। सुकेश की पूरी जिंदगी फ्रॉड से ही चल रहा था। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब बारी थी नोरा फतेही की। सुकेश के वाइफ के द्वारा एक इवेंट कराया जाता है, जिसमें नोरा फतेही को बुलाया जाता है। इवेंट के बाद नोरा का एक वीडियो कॉल आता है, जिसमें कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, जिसमें सुकेश की वाइफ लीना और नोरा फतेही तीनों बात करते हैं। सुकेश नोरा को BMW देने की बात करता है, लेकिन नोरा थोड़ा सा मना करने के बाद मान जाती है और नोरा को BMW मिल जाता है। फिर कुछ दिनों बाद नोरा को पिंकी ईरानी का कॉल आता है और पिंकी नोरा से कहती है कि सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाओ, वो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने को तैयार है। और सोच लो, अगर तुम नहीं बनी तो जैकलिन तुमसे पहले से रिजर्व में है। मतलब जैकलिन ये ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन जैकलिन से ज्यादा सुकेश को तुम पसंद हो। फिर नोरा धीरे से इनसे अपने आप को अलग कर लेती है। अब बारी आती है जैकलिन फर्नांडिस की, और जैकलिन के साथ ही सुकेश की कहानी बहुत लंबी चली थी। जब नोरा को गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर मिला, तब जैकलिन और सुकेश के बीच झगड़ा हो गया था, जिस झगड़े को मिटाने के लिए पिंकी को 10 करोड़ दिया था। खैर, सुकेश ने जैकलिन को कैसे पटाया ये देखते हैं।
एक दिन जैकलिन के मेकअप मैन सैम मैथ्यू को जनवरी 2021 की रात कॉल आता है और उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे जैकलिन से बात करना है। शॉन कहता है चल फोन रख, कहाँ से आ जाते हैं, मतलब मना कर देता है। फिर कुछ दिन बाद सैम मैथ्यू को होम मिनिस्ट्री लिखा हुआ एक कॉल आता है। शॉन मैथ्यू सोच में पड़ जाता है और कॉल उठाता है। उसमें एक आदमी कहता है कि मैं जयललिता का भतीजा और सन टीवी का ऑनर बात कर रहा हूँ, मुझे जैकलिन से बहुत जरूरी बात करना है, उसे फोन दो। फिर शॉन जैकलिन से बात कराता है और सुकेश तो सबको बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट था। जैकलिन को महंगे गिफ्ट और पैसे मिले और सुकेश के साथ जैकलिन का दिल भी मिल गया। जैकलिन को गिफ्ट पे गिफ्ट दिया करता था, साथ ही साथ जैकलिन के फैमिली को भी पूरी तरह से आर्थिक मदद किया करता था। हर जरूरतें पूरी होती थी। जैकलिन को सुकेश डायमंड रिंग, डायमंड ज्वेलरी और 9 लाख रुपए की बिल्ली और 52 लाख रुपए का घोड़ा भी गिफ्ट किया गया और बहुत सारे गिफ्ट और पैसे दिए। फिर सुकेश और जैकलिन का चेन्नई में मिलने का प्लान बना। फिर सुकेश तो जेल में था, चेन्नई कैसे जाएगा, यही सोच रहे होंगे आप लोग। लेकिन मैं शायद आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जेल तो सुकेश का ससुराल था, तो जेल से बाहर जाने में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। लेकिन एक दिक्कत तो था ही कि सुकेश को जेल से बाहर जाने के लिए कोर्ट का आदेश लेना पड़ता था। लेकिन सुकेश अपने माँ बाप के तबीयत खराब होने का बहाना से कई बार बाहर जा चुका था पहले तो। जब किसी बार सुकेश को छुट्टी नहीं मिलती थी, सुकेश सीधे जज को ही धमकी देता था। सुकेश की हिम्मत तो देखो, जेल में बैठा कैदी जज को धमकी दे रहा है। एक बार की बात है, सुकेश को बाहर जाना था, जज ने मना कर दिया आदेश देने से। फिर सुकेश सुप्रीम कोर्ट का जज बनके कहता है कि सुकेश को आपने छुट्टी क्यों नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो आपके लिए ये बहुत ही गलत होगा। फिर लोअर कोर्ट का जज ट्रू कॉलर से सर्च करती है तो सुप्रीम कोर्ट जज लिखा था, लेकिन फिर भी लोअर कोर्ट के जज ने दोबारा उस नंबर पर कॉल किया। तब पता चला कि ये लोकेशन और ये नंबर सुकेश का था, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी और लोकेशन ट्रेस किया गया था। सुकेश जब भी किसी को भी कॉल करता तो एक सॉफ्टवेयर का यूज करता था। अच्छा, तो अब हम जैकलिन और सुकेश के साथ चेन्नई चलते हैं। सुकेश को इस बार छुट्टी मिल गया और एक प्राइवेट चार्टर प्लेन से चेन्नई पहुंच गया और वहीं जैकलिन के लिए भी प्राइवेट चार्टर प्लेन बुक करवा दिया। भाई सुकेश के पास तो सचमुच पैसों का पेड़ था, जिसमें लाखों करोड़ रुपयों की जड़ी लगी होती थी। ऐसे मानो जैसे कुबेर जी स्वयं सुकेश के लिए उस पेड़ में बैठकर जब भी सुकेश को जितने पैसों की जरूरत होती, कुबेर जी उससे ज्यादा गिराया करते थे। खैर, जैकलिन और सुकेश चेन्नई पहुंच गए और मिले जुले साथ रहे। आप लोगों ने सोशल मीडिया में जैकलिन के साथ सुकेश के साथ जो भी फोटोज देखा होगा वो सब उसी वक्त चेन्नई के हैं। जो भी फोटो और वीडियो हैं सब। सुकेश जैकलिन को कहा करता था कि अभी तक बॉलीवुड में सब ने सुपर हीरोज को ही देखा है, लेकिन मैं तुम्हें सुपर हीरोइन बनाऊंगा, जिसके लिए सुकेश ने विदेशों में भी बात किया था और भारत में तो एक जगह जैकलिन के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए 15 लाख रुपए भी दे चुका था। जैकलिन और सुकेश का दिन अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन जैकलिन का मेकअप आर्टिस्ट को एक सोशल मीडिया पर चल रहे सुकेश के अपराधों के कारनामों वाली एक वीडियो मिलता है। वो वीडियो वो जैकलिन को भेजता है, जिसे जैकलिन पिंकी ईरानी, जो सुकेश के लिए प्रसादी राम घर घोड़े का काम करती है, उसे भेजती है। लेकिन पिंकी ईरानी इस बात को पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट बताकर जैकलिन को फिर से बेवकूफ बनाती है। 30 अगस्त 2021 को जैकलिन को ईडी पूछताछ के लिए बुलाते हैं। शुरू में जैकलिन सुकेश के कारनामों से अपने आप को अनजान बताती है, लेकिन ईडी को सारी बातें पता चल ही जाता है। फिर जिन जिन को जो जो गिफ्ट दिए गए थे उन सब को ईडी जब्त कर लेती है, क्योंकि जिन्हें लूटा गया था उन्हें पैसे लौटाना भी था। आज सुकेश के ऊपर 31 केस दर्ज हैं। सुकेश 1,02 लाख से शुरू किया था और 250 करोड़ से भी ज्यादा लूट लिया। तो दोस्तों, अब रही बात जैकलिन फर्नांडिस की, तो आपके सामने मैंने सारी स्टोरी रख दी है। अब आप इस बात का पता लगा ही सकते हैं कि जैकलिन फर्नांडिस का इसमें कितना हाथ था कि नहीं था, उसका इन्वॉल्वमेंट इस स्कैम में था कि नहीं था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी और इसी तरह की